अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जनाब वाला खुशामदीद मेरे तमाम दोस्तों को जो मेरे चैनल पे आते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, आप लोगों का दिल की गहराइयों से और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं आया हूं अपने डेरे के ऊपर और आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन मैं तकरीबन 3 बजे वहां से अपनी ड्यूटी ऑफ़ करता हूं और अपने गांव की तरफ आता हूं। और जैसे ही मैं गांव की तरफ आया हूं तो मैंने बग़ैर टाइम ज़ाया किए अपने डेरे की तरफ आया हूँ। और ये आप देख सकते हैं डेरा, ये हर वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये मेरा ट्यूबवेल है जो मैंने लगाया हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रही है मुंजी, ये सबसे पहले मैंने लगाई थी। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका, बड़ी अच्छी ग्रोथ में जा रही है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो ज़मींदार हैं, इन दिनों में ज़मींदारों ने दिन रात एक किया हुआ है कि ये फसलों में वहद एक ऐसा फसल है जनाब जो ज़मींदार रात दिन मुंजी के अंदर होता है। पानी लगाना, खाद डालना और स्प्रे करना, ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है। तकरीबन कोई 5-6 महीने का जो ये ज़मींदार दिन रात निकालता है। तो आपको जो भी मिलेगा ना, उसके कंधे पे कई होगी और उसके जो कपड़े होंगे वो 24 घंटे मिट्टी से भरे होंगे। तो तकरीबन जितने भी यहाँ पे मैं आया हूँ ना, ये फसल ऐसे नहीं पलते, किसान का इसमें खून पसीना शामिल होता है। तो यकीन माने वक्त तेज़ी से गुज़र जाता है हमारे देखते देखते। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये प्लाट बिल्कुल खाली थे और अभी उनमें हर जगह आपको मुंजी जो है ना नज़र आएगी, यानी कि धान का फसल लगा हुआ नज़र आएगा। तो हमारे जो 3-4 ज़िले हैं, फैसलाबाद, सरगोदा और ये शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ये जितने भी इलाके पंजाब के हैं ना, ये जो रकबे हैं, जो खेत हैं, वो बहुत ताकतवर खेत हैं और इनमें हर किस्म का फसल आप काश्त करें तो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। शर्त यह है कि उस पर थोड़ा सा ख़र्चा अच्छा किया जाए और मेहनत की जाए। तो इस सीज़न में इन इलाकों में, इन दिनों में हमारे इलाके में मुंजी और इन जितने भी अज़ला हैं इनमें मुंजी जो है ना बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। और तकरीबन ये वैसे भी मुंजी का इलाका, क्योंकि ये मैदानी इलाका है। आपको पता है पीछे जो पिछले हफ्ते स्पेल चला था, तो इतना तेज़ स्पेल था कि डेली बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिशों से जो है हमारे इलाके में तो इतना फ्लड वगैरह नहीं आया, इधर हमारी काफ़ी बचत हो गई। लेकिन यह है कि मुंजी की फसल को जो बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ी बचत होती है। लेकिन मैं यकीन मानो, मेरा 80 किलोमीटर का जो रास्ता है, 80 किलोमीटर मेरा बाइक का रास्ता है। मैं जहाँ से घर से जहाँ जॉब पर जाता हूँ, तो हफ्ते बाद मैंने वहाँ से एक दिन की छुट्टी पे वापस आना होता है। तो ये तीसरा लगातार राउंड है मेरा, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे इलाके हैं। रास्ते में मेरा ननकाना साहब बहुत मशहूर इलाका है, गुरु नानक का गुरुद्वारा भी है उधर, और वो ज़िला ननकाना साहब बहुत मशहूर शहर है। तो उस एरिए में मैं जब वो उससे आगे क्रॉस करता हूँ शेखुपुरे की तरफ, तो यकीन माने रास्ते में मैंने देखा है कि इतना फ्लड आया हुआ था कि रास्ते में जो लोगों ने धान का फसल लगाया था, मुंजी लगाई थी, यकीन करो वो नज़र ही नहीं आ रही थी। ये जो आपको खालों के वट नज़र आ रहे हैं ना, बन्ने नज़र आ रहे हैं, ये देखें ना, ये जो बन्ने हैं, यकीन मानो ये भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो आपको पता है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मुंजी लगी हुई है। तो मुंजी तो इतना पानी तो है कि ये इसके जो सारा जो पौधा है ना, ये पानी के अंदर है। तो वहाँ पे फसल बर्बाद हो गए वो। और एक जो चीज़ मैंने वहाँ पे देखी, वो ये देखी कि लोगों के घर मुकम्मल डूबे हुए हैं पानी के अंदर अभी भी इस टाइम, और माल डंगर भी पानी के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ऐसी सूरत हाल हो तो ये ऐसा होता है कि माल डंगर, आपको पता है बिजली हर जगह पे है। तो इन दिनों में ये जो बिजली के शॉर्ट सर्किट होते हैं पानी की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं इस मौसम में। तो बहुत कीमती जानी नुकसान हो रहा है हर तरफ। तो अभी भी 3 यानी कि चक्कर मेरे हो गए हैं, तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं, 15। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी इतना पानी उधर खड़ा है कि लोगों ने टरबाइन के ज़रिए जनाब पानी दूसरे खेतों को सड़क के दूसरे किनारे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। और पानी जनाबे वाला पानी है हर तरफ। तो लोग जो है ना बड़ी मुश्किल से दो चार हैं वहाँ पे। लोगों को घास काटना, माल मवेशियों को पालना, घरों में जाना महसूर होकर रह गए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं जो पानी के अंदर से, रास्ते तो सारे ख़त्म हो गए, वो पानी के अंदर आ गए। रोड भी तो वो जनाब लोग पानी के अंदर से गुज़रते हैं, रोड की तरफ जाते हैं।
कारोबार जो है ना उनका सिस्टम बहुत ख़राब हुआ है। तो मज़ीद जो मेन चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये कि सोमवार से दोबारा पंजाब में बारिशों का तेज़ तरीन स्पेल आने वाला है। यानी कि बारिशें फिर महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि इन दिनों में सोमवार से दोबारा स्पेल का शुरुआत होगी और तेज़ बारिशें होंगी। इसलिए मैदानी इलाके जितने भी हैं आप अपने हिफाजत करें, अपने घरों के इर्द गिर्द बंद डालें और अपने जो है ना ख़ुसूसी ख्याल रखें। तो इस वक्त पीछे मेरे बैकग्राउंड से भी आपको लोकेशन भी नज़र आ रही होगी, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें सब्ज़ पत्ते, ये दरख्तों पे कितनी जनाब रौनक आई हुई है, कितने खुशहाल नज़र आ रहे हैं। हालांकि धूप जब चल रही थी, धूप का स्पेल था, तो ये सब मुरझाए हुए थे। तो ये तकरीबन पिछले हफ्ते लगाई थी, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो ये देखें इसमें मुंजी तो लग गई है लेकिन इसको पानी अभी खुश्क हो चुका है, पानी नहीं है इसमें। तो ये वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सामने, वो हमने लगाया था फसल, तो मुंजी वो लगाई थी। मुंजी का बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो मुंजी जो है ना कई इलाके ऐसे मैंने देखे हैं कि जिनमें सिर्फ मुंजी ही मुंजी आपको नज़र आएगी, यानी कि धान ही धान है नज़र आएगी। तो धान का कैसा फसल है कि जिसमें ज़मींदार को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जो गंदम का फसल होता है उसमें 5-4 महीने का फसल होता है, उसको आपने 4 पानी लगाने होते हैं, यानी कि 1 महीने में 1 पानी लगाना होता है कभी कभार। लेकिन ये एक ऐसा फसल है जिसको आपने दिन रात मेहनत करनी होती है और 2 तो तकरीबन 3 महीने तो इसमें पानी का अट ए टाइम रहना बहुत ज़रूरी है। पानी इसमें लाजमी लगाना पड़ता है मुंजी की फसल में। और मुंजी वैद ही फसल है जो ज़्यादा मेहनत मांगती है। इसमें जितनी कोशिश होती है ना ज़मींदार की, वो ये कोशिश करता है कि इसमें जो पानी की सतह है वो ऊंची रहे, ताकि जो उसकी जड़ है वो मुसलसल मिट्टी के साथ लगी रहे। तो इसीलिए ये जो मुंजी का फसल है ना इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की बहुत मेहरबानी है कि आप लोग मेरी जो है ना वीडियो को वॉच करते हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर आप देखते हैं तो मुकम्मल वॉच किया करें वीडियो, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।